चलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। बच्चों जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, और बच्चों आज की इस क्लास में हम लेंगे जीएनवी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा लेंगे बच्चों? तो सेट नंबर हम लेंगे 3rd, ठीक है ना, मतलब प्रैक्टिस सेट 3रा। अब इसमें जो है बच्चों क्या है, इसको किस तरह से सोल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले जो है कि हम आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर किसी बच्चे को नोट्स पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो आप जो है इस नंबर पर, ये जो नंबर दिए हुए हैं इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको जो है जीएनवी की जो है पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब बच्चों जैसे कि हम आपको बताते हैं कि आज की ये जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें से जो है क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3रा। हम हर क्लास में कहते हैं कि बच्चों को कि बच्चों आप सबसे पहले जैसे मानसिक योग्यता की अगर बात आती है या मानसिक क्षमता बोल सकते हैं, तो उसमें जो है सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, क्या करना। तो सबसे पहले ये होता है बच्चों कि सबसे पहले आपको निर्देश समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। निर्देश को पढ़ना चाहिए, उसके बाद में उसको समझना चाहिए कि उसका कहने का मतलब क्या है, उसका कहने का तात्पर्य क्या है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे कि हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो देखिएगा बच्चों, अब हम निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश हमारे पास दिया हुआ है, क्या है? तो इसने दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में, देखो ये 1 से 4 ये दिया हुआ है। प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र, देखो इसमें जो 4 चित्र दिए हुए हैं ये प्रश्न है। ये क्या है? ये आपके जो है ये आपके क्या है? प्रश्न है। क्या है ये? प्रश्न, ठीक है। अब इसमें क्या होता है अब देखिए बच्चों, ये आपके दिए हुए हैं, ये क्या है? आपके प्रश्न। क्या है बच्चों? ये है आपके प्रश्न, ठीक है। अब इसमें जो है इसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से इसको जो है समझना है, ध्यान से देखिएगा, आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम पढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ है इन 4 चित्रों में 3 चित्र, ये देखो इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से कैसे हैं? एक समान है। जबकि एक चित्र अन्य से कैसा है? तो अन्य से कैसा है? भिन्न है। तो भिन्न चित्र का क्या करना है? चयन। मतलब इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 4 उत्तर चित्र दिए हुए हैं, ये 3 चित्र किसी भी विधि से क्या है? एक समान है। जैसे ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। अब इनमें जो है आपके 3 चित्र किसी विधि से क्या है? एक समान है, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें जो है आपको कैसे सोल्व करना है। अब देखो, जब ऑप्शन ए की बात करते हैं तो इसका जो है मतलब जैसे छोटे छोटे जो आपके समझ के लिए, जैसे आप माचिस की जो डिब्बियाँ लेते हो तो उसको एक के ऊपर एक रखते हो, ठीक है ना। तो वैसे इसमें क्या रखा है? एक के ऊपर एक रखा है, तो ये तो ठीक है। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी ऑप्शन ए के जैसा ही है, ठीक है। ऑप्शन सी भी देखिएगा, ऑप्शन सी भी जो है आपको दिया हुआ है। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों एक समान दिख रहे हैं, बट इसमें ऑप्शन डी जो है बच्चों, ऑप्शन डी जो है वो क्या है? वो अलग है। देखो अलग है कि नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो देखो यहाँ पर जो है आपका गैप आ गया है, आ गया कि नहीं आ गया? तो इसने बोला था कि 3 चित्र एक समान है, बाकी एक चित्र कैसा है? अलग है। तो अलग चित्र का ही हमें पता लगाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी दिया हुआ है। अब इसमें जो है देखो, इसमें जो है किसी प्रकार से जो है एक समान है, बाकी एक अलग है, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा बच्चों, इसमें कहने का मतलब क्या है? तो देखो, बैंगन की क्या सब्जी बनती है कि नहीं बनती है बच्चों? बनती है, बोलो बनती है ना बच्चों, क्योंकि बैंगन यानी कि भट्टे जो होते हैं उनकी सब्जी बनती है। अब बात करते हैं गाजर। गाजर की भी सब्जी बनती है और मूली की भी बनती है, ठीक है ना। तो अब ये जो है ये सब्जी में आते हैं, ये तीनों किस में आते हैं? सब्जी में आते हैं। बट ऑप्शन नंबर सी जो है आपका किस में आता है? तो ये आपका आता है फल फ्रूट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। मतलब 3 जो है किसी प्रकार से एक समान होना चाहिए और एक कैसा होना चाहिए? अलग होना चाहिए, ठीक है बच्चों।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का कहने का मतलब क्या है ये देखिएगा थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है तो इसमें क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, देखो ये ऑप्शन नंबर ए में जो है इस तरह से वृत्त दिया हुआ है जिसमें जो है आयत बनाया हुआ है ऐसा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो इसमें भी वृत्त बना हुआ है और इसमें जो है इसमें कितने कोण दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 मतलब पंचक, ठीक है ना। तो अब ये भी जो है ये इसके समान ही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, देखो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कैसा बना हुआ है, त्रिभुजाकार में बना हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी में भी देखो एक आयत इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से क्या बना, आपका आयत बना है और आयत के अंदर एक वृत्त बना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तीनों एक समान हो गए। ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी जो कि अलग है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये जो है बच्चों आपकी मानसिक योग्यता से जो है आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन जो होते हैं 50 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है 50 नंबर लाना जो है बहुत इजी होता है, बट निर्देश को समझना होता है कि निर्देश का कहने का मतलब क्या है, ठीक है बच्चों। बाकी जैसे आप मैथ सोल्व करते हो, अंक गणित सोल्व करते हो या हिंदी सोल्व करते हो, तो हिंदी भी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिनमें 25 में से 20 नंबर आप आसानी से ला सकते हो, उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट हम आगे इसमें बढ़ते हैं, पहले मानसिक योग्यता पढ़ लेते हैं बच्चों, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो अब जो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, तो देखो इसमें जो है, देखो ये जो क्या बने हुए है, आयत के अंदर त्रिभुज बना है। देखो ये भी आयत है, त्रिभुज बना है, इसमें भी आयत त्रिभुज बना है, इसमें भी। लेकिन ये त्रिभुज तो बना है लेकिन आयत नहीं है, ठीक है। अब ये तीनों कैसे हो गए, ये तीनों आपके समान हो गए। कैसे हो गए बच्चों, समान हो गए। बट ऑप्शन नंबर डी ये कैसा हो गया, अलग हो गया। कैसा हो गया, अलग, ठीक है। तो इसमें हमें यही तो पता करना है कि तीन एक समान है बाकी एक अलग है। तो अलग चित्र का ही तो हमें पता करना है बेटा। तो इसमें जो है अलग कौन सा है, तो इसका जो अलग वाला है वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये वाले निर्देश में जो आपको दिया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 4, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट निर्देश। जो दूसरा निर्देश होता है वो क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखिएगा भाग 2 आ गया ना यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और एक बात और बच्चों कि आप लोगों का अगर आंसर पहले आता है तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपका आंसर ये आएगा, ठीक है ना। अब हम निर्देश नंबर जो है ये देखो, इसमें भी हम बोलते हैं आपको कि पहले क्या पढ़ना है, आपको निर्देश पढ़ना है। क्या पढ़ना है, निर्देश। तो सेकेंड निर्देश हम पढ़ते हैं। सेकेंड निर्देश हमको दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 5 से 8। देखो ये प्रश्न संख्या 5 और ये हो गई 8। देखो बाई और एक प्रश्न, देखिएगा ये बाई और आपका क्या दिया हुआ है, ये प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। प्रश्न दिया, देखो बच्चों बाईं ओर आपको क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रश्न। ये प्रश्न दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया है। देखो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, हमने आपको बताया। अब आगे देखिएगा, दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र। देखो ए बी सी और ये डी, ये 4 कैसे है, उत्तर चित्र है, ठीक है बच्चों। अब देखो उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनिए। मतलब ये जो प्रश्न चित्र है आपका कौन सा बेटा, तो ये आपका क्या है, ये प्रश्न चित्र है। अब इस चित्र के समान आपको इसमें पता लगाना है जो कि ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी में से। तो अब इसमें कौन सा होगा, तो अब इसमें जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिएगा ये मुंह किधर जा रहा है और ये किधर, तो ये तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसको हम रॉन्ग कर सकते हैं। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, देखो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, देखो सेम दिख रहा है ना।
अब ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, देखो इसका जो है मतलब अलग, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, क्या कहने का मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है। तो उसका तात्पर्य यही है कि बाई और एक प्रश्न चित्र दिया हुआ है और दाईं और ABCD 4 उत्तर चित्र चिन्हित यानी कि दर्शाए गए हैं, यही बोला है। अब इसमें इस चित्र के समान हमें, देखो इस चित्र के समान हमें इनमें पता करना है, तो कौन सा वाला होगा बेटा, कौन सा होगा। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें ऊपर आयत बना हुआ है, नीचे त्रिभुज बना हुआ है और थोड़ा आगे ये यहाँ पर जो बने हुए हैं वृत्त बना हुआ है और ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो ऐसा आपको पता करना है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर जब ए की बात करते हैं तो ये दोनों माइनस में, यहाँ देखो ये दोनों माइनस में है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या बेटा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो इसमें जो है जो गोला बना वृत्त बना है उसको पूरा ये काला कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या बेटा, नहीं। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो है ये आयत बना हुआ है, ये त्रिभुज है और दोनों ये वृत्त बने हैं और ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो ये हो सकता है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। क्योंकि इसमें क्या है माइनस, देखो ये इधर आड़ा कर दिया और त्रिभुज भी ऊपर कर दिया, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहने का मतलब ये है कि इसका भी यही है कि बाईं ओर प्रश्न चित्र, ये देखो प्रश्न चित्र दिया है, ये उत्तर चित्र दर्शाए, इस चित्र के समान हमको जो है यहाँ पर पता लगाना है। तो इस चित्र के समान कौन सा चित्र होगा, तो इस चित्र के समान देखो ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करते हैं तो यहाँ से ये लाइन जो है टेढ़ी हो रही है, देखो हो रही ना, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या बेटा, बोलो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब इसके साथ देखो ऑप्शन नंबर बी जो है लगभग सेम टू सेम है, देखो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न चित्र से मिल गया, मिला कि नहीं बेटा। तो इसका जो है अब जैसे देखो, अब जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो रहा है, तो ये ना तो सी होगा ना तो फिर डी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसके जैसा आपको इनमें पता लगाना है, तो देखो कहाँ पर लगाओगे, कैसे लगाओगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है तो ये प्रश्न चित्र है ये, और ये बाकी उत्तर चित्र है। तो इसमें पहले कितने जो है मतलब कितनी रेखाएं खींची गई, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 रेखा कहाँ किस में है उसको गिन लो। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, ये नहीं हो सकता। इसमें गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ये भी नहीं हो सकता। अब गिनते हैं इसको, इसमें हो सकती है, बट इसका जो है यानी डॉट दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर डॉट दिख रहा है इसमें, तो ये जो डॉट है ना बेटा ये नीचे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। अब देखो बेटा इसमें जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी। अब ऑप्शन नंबर डी, अब इसमें देखो इसमें आपके निकले थे 8 निकले थे। अब इसका जो है राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसमें जो है ये डॉट आपको ऊपर दिख रहा है ये, बट इसमें डॉट नीचे है, तो इसका मतलब ये है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी भी नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट बच्चों अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं क्या, थोड़ा ध्यान से। अब देखो इसमें हम जो है निर्देश नंबर 3 निर्देश की बात करते हैं, निर्देश क्या है। ठीक है, तो अब इसमें दिया है प्रश्न संख्या 9 से 12, देखो ये 9 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है ना, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया, देखो ये प्रश्न चित्र दिया हुआ है जिसका एक भाग लुप्त है, देखो ये वाला भाग मतलब लुप्त मतलब गायब है, ये वाले भाग को हमें क्या करना है पता लगाना है। ठीक है, दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र जैसे ABCD पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगा, मतलब ये जो 4 चित्र दिए उत्तर चित्र दिए हैं उस पर ध्यान देना है हमको और इस जगह पे आने वाले चित्र का पता लगाना है। ठीक है ना,
तो देखो अब वो कौन सा होगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा बेटा, अब इसमें जो है आपका क्या होगा, तो देखो ये जो है आपका ये बना, ठीक है। अब आपको जो है इससे इस तरह से मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे मिला दिए, अब ऐसा कहाँ से मिलेगा, तो ये आप बोलोगे कि सर ऑप्शन नंबर ए हमको इज़ द करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो वेरी गुड बेटा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका जो है यहाँ पर डॉट आया है और इसका भी जो है यहाँ पर हम डॉट लगा दें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही कहता है बेटा कि इसका जो है ये वाला भाग लुप्त है, और ये जो लुप्त भाग है मतलब गायब है, उसी का तो हमें पता लगाना है बेटा कि कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें आपको दिया हुआ है कि ये जो है ये वृत्त दिया है पर पूरा खाली है, और ये क्या है, आयत है, बट ये भी पूरा खाली है। तो ये जो वृत्त बना है ये पूरा ब्लैंक है, तो यहाँ पर आयत भी कैसा होना चाहिए, पूरा ब्लैंक होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसका जो है जैसे ऑप्शन नंबर है, तो इसमें देखो चार जो आयत है उसको चार भागों में बांटे, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर अब आता है आपका 11, जो कि दिया हुआ है, पहला क्या दिया है, प्रश्न चित्र, और ये वाले भाग का हमें पता लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है, तो इसमें देखो अब इसका कहने का मतलब क्या, जैसे ये त्रिभुज बना है, क्या बना बेटा, ये त्रिभुज बना है, ये भी त्रिभुज, तो ये वृत्त है तो इसमें भी वृत्त आना चाहिए, तो इसमें कौन सा आएगा बेटा, तो ये तो त्रिभुज हो गया, नहीं हो सकता, ये आयत हो गया, ये षष्ठभुज हो गया, तो ये जो है इसका वृत्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है, मतलब एक छोटा प्लस और एक बड़ा प्लस। तो आपको क्या करना है, ये जो छोटा त्रिभुज दिख रहा है आपको, इसका जो है मतलब बड़ा त्रिभुज आपको ढूंढना पड़ेगा इस जगह के लिए। तो देखो क्लियरली दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में, तो बहुत छोटा है, ये तो हो नहीं सकता, ये वृत्त हो गया, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट निर्देश पे। निर्देश नेक्स्ट क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब जो निर्देश आगे का दिया है, हम आपको हर क्लास में कहते हैं बेटा कि आपको जो है क्या करना है, तो सबसे पहले आपको निर्देश को समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, निर्देश को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप इसको आसानी से सोल्व कर पाओगे, और उसके बाद ही आप जो है 40 क्वेश्चन के 50 नंबर ला पाओगे, ठीक है। अब देखिएगा इसका जो है निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 13 से लगाकर 16, देखिएगा ये जो है ये 13 और ये आ गया 16, ये ठीक है ना, ये आ गया 16। तो इसने बोला है 13 से 16 तक क्या दिए हुए हैं, तो 13 से 16 का मतलब जो है दाईं और 3 प्रश्न चित्र, देखो ये है, ये दाईं और 3 प्रश्न चित्र 1 2 3 ये दिया हुआ है, तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया। देखो ये स्थान खाली है, ये कैसा स्थान है बेटा, ये स्थान आपका है खाली, कैसा है, खाली, ठीक है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं और उपलब्ध उत्तर चित्र, देखो ये उत्तर चित्र ये दिए हुए हैं ना बेटा, ये उत्तर चित्र है, ये क्या है, उत्तर चित्र, ठीक है। अब उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान, मतलब ये खाली स्थान पर इसमें से एक चित्र, जैसे ये जो है इनमें से एक चित्र ऐसा चयन करना है, ऐसे चित्र का पता लगाना है जो यहाँ खाली स्थान पर आ सके, ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसमें जो है देखो ये जो आपको दिया हुआ है ना, बहुत ईजिली है, बहुत सिंपली है, ठीक है ना। अब कैसे सिंपली है, तो आप सोच रहे होंगे सर आप तो हर क्वेश्चन सिंपल बोलते हो, अरे तो बेटा हर क्वेश्चन सिंपल ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा आंसर राइट होगा, देखो अब क्वेश्चन नंबर, देखो इसके जैसा चित्र आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब इसका यहाँ डॉट है, यहाँ पर डॉट है, ठीक है, और ये प्लस है, ये प्लस, तो अब इसके जैसा चित्र आपको पता करना है। तो देखिएगा इसका जो है मतलब तीर के समान जो ये देखो यहाँ प्लस दिख रहे हैं और यहाँ पर डॉट दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। इसी के साथ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान, सॉरी 14 क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या है,
तो देखिएगा, अब जैसे देखो जब ये आड़ी डंडिया है ये इस तरह से, तो ये भी आड़ी हो गई। अब ये सीधी है तो इसकी खड़ी डंडिया इस तरह से पता लगाना। तो ऐसे 3 खड़ी डंडिया कहाँ पर दिख रही है, तो बोलो सर ये में भी आड़ी है, इसमें भी आड़ी है, इसमें भी आड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट सर। तो ये बिल्कुल बेटा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा आता है बेटा 15। कौन सा आता है 15। ठीक है, 15 जो क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा ध्यान से। अब ये तो लगभग जो है जो गुड़ियाएँ होगी उनके जो है कपड़े दिख रहे हैं। ठीक है, जो छोटी गुड़ियाएँ होती हैं उनके लिए। तो अब इन कपड़ों का जो है पता लगाना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना। अब इसमें जो देखिएगा इसमें क्या होगा राइट आंसर। तो देखिएगा बेटा, अब ये चित्र जो है लगभग एक समान दिख रही है और ये अब इसका भी जो है इधर वाले हिस्से में आना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसा कौन सा चित्र दिख रहा है, तो देखिएगा ये तो नीचे हो गया, ए वाला नीचे हो गया, फिर सी वाला भी नीचे हो गया, डी वाला भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी का देखो यहाँ पर ये जो है गोल दिख रहा है। ठीक है ना बेटा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 16 नंबर का है, यानी कि 16 नंबर का है। देखिएगा ये त्रिभुज बना है, इसमें प्लस का आइकन है। क्या है, प्लस का आइकन है। तो इसका त्रिभुज का जो है आयत बना दिया। अब इसका क्या बनेगा, तो इसका क्या बनेगा बेटा, तो इसका जो है आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो इसका जो है किसके साथ जोड़ी मिलाएं बेटा, किसके साथ जो है इसको बिठा दें। तो बोलो सर इसका तो जो है इस तरह से जो है इसमें बिठा सकते हैं। देखो बेटा, तो इसकी जोड़ी जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं निर्देश नंबर 4। निर्देश नंबर 4 क्या है बेटा, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हम आपको हर क्लास में हर बार बोलते हैं कि सबसे पहले आपको निर्देश समझना पड़ेगा और उसके बाद जो है उसका राइट आंसर आपको देना पड़ेगा। तो देखो पहले निर्देश पढ़ो। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 17 से 20। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 से 20, तो ये जो है 17 है और ये 20 दिखेगा, ये 17 से 20। ठीक है, अब इसमें निर्देश पढ़ो। ठीक है, निर्देश कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक में 2 प्रश्न चित्र के 2 सेट है। देखो इसमें ये सेट बन चुका है, 1 मिनट बेटा। ठीक है, देखो ये सेट बना है, तो इसका सेट इसके साथ मैच करना है, बट एक कैसा है पूरा ब्लैंक है। तो दूसरे सेट में एक चित्र क्वेश्चन मार्क है। देखो हमने आपको बताया ना बेटा कि यहाँ पर देखो ये जो है क्वेश्चन मार्क है। तो प्रश्न सेट के 2 प्रश्न चित्रों के एक निश्चित संबंध है, मतलब कैसा है, एक निश्चित मतलब पूरा कन्फर्म संबंध है। उसी तरह का संबंध दूसरे सेट के, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना बेटा, यहाँ पर उसी तरह दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना चाहिए। मतलब ये जो दिए हैं आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ये दिए हुए हैं, तो इसका मतलब जो है होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करता है। देखो यहाँ पर क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। ठीक है ना। अब इसमें देखो बेटा ध्यान से। ठीक है, देखो बेटा अब ये जो 4 जो हैं मतलब ये आपके क्या दिए हैं, ये आपके प्रश्न चित्र, ये क्या दिए हैं बेटा, तो ये आपके दिए हैं, ये आपके प्रश्न चित्र हैं। ठीक है, अब इसमें जो है तो इनका संबंध इसके साथ है, तो इसका संबंध किसके साथ होगा ये हमें पता लगाना है। तो देखिएगा इसका जो है मतलब देखो ये एक ऊपर है तो ये नीचे हुआ। अब ये ऊपर है तो इसमें नीचे वाला कौन सा हिस्सा दिख रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, तो इसका देखो ये ऊपर है तो ये नीचे हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इन दोनों का जो है संबंध अच्छे से हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो बेटा ध्यान से देखिएगा। अब ये जो गोले दिए हुए हैं, तो ये गोले अगर जैसे देखो इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, हाँ इस तरह से। अब आपको बताते हैं कि ये जैसे ये गोला है, तो इस गोले का जो है आधा हिस्सा इसे दिया हुआ है। ठीक है ना, ये गोले हैं, ये 1 मिनट आपको हम बताते हैं। देखो ये गोले हैं, ये क्या है बेटा, ये गोले हैं, इनका आधा हिस्सा ऐसे दिया हुआ है। कैसे दिया, इस तरह से दिया हुआ है बेटा। अब एक गोला यहाँ पर दिया है तो इसका आधा हिस्सा यहाँ होगा, फिर आपको यहाँ पर इसके नीचे एक और, तो इसका ये। अब ये जो त्रिभुज बने हुए हैं, तो त्रिभुज का जो है कौन सा वाला हिस्सा होगा, तो देखो त्रिभुज आपको बने हैं इस तरह से।
इस तरह से त्रिभुज बने हैं बेटा, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। तो इसका आधा भाग आपको पता लगाना, यूँ यूँ, ठीक है बेटा। इसका आधा भाग आपको क्या करना है, पता लगाना है, ठीक है ना। ये इस तरह से। अभी ये जो है ये त्रिभुज बना है ये इस तरह से, ठीक है। तो इसका भी जो है आधा भाग, तो आधा भाग कौन सा होगा बेटा, तो आप बोलो कि सर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, और इसका संबंध जो है इससे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है 19। क्या दिया है, 19। अब 19 दिया हुआ है, तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसका कहने का मतलब क्या है ये देखिएगा, ठीक है। अब इसका देखो, ये कुल्हाड़ी है, तो ये इसका संबंध इसके साथ हो गया, तो इसका संबंध हमें पता करना। अब ये ऐसा है तो इसका यूँ आना चाहिए, कैसे आना चाहिए देखिएगा बेटा। इसका संबंध जो है इस तरह से आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इधर कुल्हाड़ी का जो है मुंह है, मतलब जो इस तरह का मुंह बना है ये इधर आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है बेटा, तो ऐसा आपको दिख रहा है जैसे ऑप्शन नंबर ए, ये तो ऊपर हो गया तो ये नहीं हो सकता है बेटा। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट है बेटा, देखो क्योंकि इसका मुंह नीचे आ गया ना बेटा, देखो नीचे आ गया कि नहीं आ गया। इसका जैसे देखो, जैसे ये इसका मुंह जो ऊपर इसका नीचे है, तो इसका मुंह जो है ऑप्शन नंबर बी में नीचे आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा इसका जो, तो ये आपका त्रिभुज बना हुआ है, और इस त्रिभुज में आपको क्या करना है, तो इस त्रिभुज का जो है, ठीक है ना, तो इस त्रिभुज का संबंध मतलब उल्टा सीधा जैसा भी बना हो, तो ये देखो अगर इसको आप इस तरह से बनाते हो तो ये इस तरह से बन जाएगा, बन जाएगा, बोलो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका जो देखो अब ये जो है इसका संबंध हमें पता करना है, तो इसका संबंध ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसके साथ अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट निर्देश, जो कि सेकंड निर्देश, सॉरी 4 नंबर का निर्देश क्या दिया है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम आपको हर क्लास में कहते हैं, हर बार कहते हैं कि सबसे पहले आपको निर्देश समझना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको इन चित्रों का जो है आंसर पता लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें दिया है आपको क्वेश्चन नंबर कहाँ से दिया है, 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र जैसे त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त दिया हुआ है के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, देखो ये, ठीक है। बाईं ओर मतलब क्या किया गया, दर्शाया गया, तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र में, देखो ये इसमें एक भाग दर्शाया गया और इसमें जो है उत्तर चित्र को, है ना, तो उत्तर चित्र के रूप में दर्शाया गया, जैसे कि ABCD दर्शाया गया। दाईं ओर से, ये दाईं ओर के ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र का मतलब क्या करना है, ज्ञात करना है, मतलब पता लगाना है। कहने का तात्पर्य ये है कि पता लगाना है। तो ये जो आधा भाग है ना बेटा, ये जो आपका कौन सा भाग है, तो ये आपका आधा भाग है बेटा, ठीक है। अब ये आधा भाग है, तो इस आधे भाग का हमें पता लगाना है कि इसमें जो आधा हिस्सा है वो कौन सा होगा। तो देखो ये जो है आपका इस तरह से आधा हिस्सा है, इस तरह से, एक मिनट, देखो इस तरह से आपका आधा हिस्सा है ये सब। तो ये कहाँ पर दिख रहा है बेटा, तो ये आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर, कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो आधा भाग किसके साथ हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22। अब इसका आधा हिस्सा आपको पता करना है ताकि इसको हम इस तरह से मैच कर सकें, क्या कर सके बेटा, इस तरह से इसको मैच कर सकें। तो इसका आधा भाग जो होगा वो कौन सा होगा, तो वो भी देखो बेटा। तो ये देखो ये जो आधा भाग दिख रहा है, जैसे ये तो नहीं हो सकता ना बेटा, क्योंकि ये लकड़ी के वो ढांचे आ गए, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर मतलब इससे जो है किसको बिठाएंगे तो पूरा हो जाएगा ये वाले को, ऑप्शन नंबर डी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 में इस तरह से पूरा वृत्त बनना चाहिए था, बट इसमें क्या हुआ कि इसमें आपका आधा वृत्त ही बना। कैसा बना बेटा, आधा वृत्त ही बना, ठीक है। तो हमें आधे वृत्त का ही तो पता लगाना है,
कौन से वृत्त का? आधे वृत्त का। तो आधा वृत्त कौन सा होगा? तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये ऑप्शन नंबर बी है ना। तो इसका जो है यहाँ का जो भाग आएगा ये ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें देखिएगा, ये जो आपका दिया हुआ है, कुछ भी आप ले लीजिएगा, जैसे छुरी ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो। तो इसका यहाँ का भाग, जैसे इसको जो है भाई पूरा कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना, इस क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो इसका कौन सा भाग आएगा? तो देखो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए तो गोल हो गया है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एकदम आयत जैसा होना। ऑप्शन नंबर सी ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये त्रिभुजाकारी है। और ऑप्शन नंबर डी ये भी त्रिभुज हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट निर्देश पे। जो आगे का निर्देश दिया हुआ है वो क्या है? निर्देश नंबर कौन सा है वो आप जानते हो, ठीक है ना। अब देखिएगा बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? निर्देश को समझेंगे। ये जो निर्देश दिया हुआ है ना, इसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 25 से लगाकर 28, देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ठीक है। बाईं और प्रश्न चित्र दर्शाया, देखो ये प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, तथा दाईं और उत्तर चित्र, जैसे ए बी सी डी चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को, जैसे मतलब मान लीजिए जब आप कांच देखते हो, तो कांच में जब आप जैसे उत्तर दिशा की ओर आपका मुंह होता है, ठीक है। तो आप जब कांच देखते हो उत्तर दिशा तरफ खड़े होकर, तो आपका मुंह जो है कौन सी दिशा में हो जाएगा? तो कौन सी दिशा में हो जाएगा? तो आपका जो है जस्ट आपका सामने, मतलब आपके इक्वल दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही चित्रों का हमें पता लगाना है भाई। जैसे ये देखो, मतलब जैसे आपका ये थोबड़ा है, ठीक है, आपका ये कान है ये क्या है बेटा? कान। अब जब आप कांच देखते हो ना, तो आपका ये वाला कान जो होता है इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है कि नहीं। अब वैसे इसमें भी हमें पता लगाना है, ये प्रश्न चित्र है, ये उत्तर चित्र है, ठीक है। अब उत्तर चित्र है तो इसका जैसे हमको इसमें अगर कांच हम देखते हैं, तो ये जो है ना, ये वाला हिस्सा है ना नीचे आ जाएगा और ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है? तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26वां। क्वेश्चन नंबर 26वें की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखो, ये जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, तो ये जो चित्र है ना नीचे दिख रहा है, बट जब इसको कांच में देखोगे ना, तो ये इस एरिया पे आ जाएगा और ये जो है इस एरिया पे और ये इस जगह पे, मतलब ये क्या हो जाता है? घूम जाता है ना बेटा। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको कि ये ऐसा ऊपर चले गया? तो ये कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 27 यानी कि 27। देखिएगा, इसमें जो है पत्तियाँ दे दी है या धागा दे दिया है, जैसे आप घर में जैसे छोटे बच्चे का कागज़ वगैरह के जो है डिज़ाइनर झूमर वगैरह बनाते रहते हैं, वैसे इसमें भी दिया हुआ है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपको दिया हुआ है, तो देखो ये जब आप कांच में देखते हो ना, ये इसको, तो ये जो है कांच में जैसे आप देखोगे तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। मतलब इसका उल्टा अपोजिट हो जाता है। तो ऐसा दिखने वाला कहाँ पर है? तो आप सोच रहे होंगे सर ये भी, बट बेटा ये तो यूँ मुँह है, यूँ है, ये यूँ है, ये यूँ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? और इसकी जो पंखुड़ियाँ है ये ऊपर जा रही है बेटा, ये नहीं होगा, बट जबकि इसकी पंखुड़ियाँ नीचे आना चाहिए इससे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि 28। कौन सा है? 28। 28 वाला क्या कहता है? तो ये जैसे देखो, ये जब इसको कांच में देखोगे ना, तो इसको जब ये जो है ये पूरी तरह से ऐसा घूम जाएगा और इसके इधर तीर आ जाएंगे। तो ऐसा कहाँ पर दिख रहा है आपको? तो ऐसा आपको दिख रहा है, सॉरी आई एम सो सॉरी बेटा, एक मिनट। हाँ देखो, ये जो आपके जो है ये तीर अभी आपको इधर दिख रहे हैं, तो जब आप इसको कांच में देखोगे तो इसके तीर इधर हो जाएंगे, ये ऐसे। तो इसका कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन यानी कि निर्देश अगला, ठीक है ना। निर्देश अगला क्या है उसको थोड़ा ध्यान से
अब देखो बेटा, निर्देश नंबर अगला, निर्देश आगे क्या दिया हुआ है तो ये देखिएगा, ये निर्देश आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। अब इस निर्देश को समझो तो इसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक बोला है, 29 से लगाकर 30 तक, सॉरी 32 में नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े, मतलब देखो आप कागज के जो टुकड़े होते हैं ना, इसमें आप लोग बहुत गलतियाँ करते हो। जैसे कि आप कागज़ के टुकड़े जो है, आप कागज़ मोड़ने वाले सवाल आप कर नहीं पाते हो, इनमें जो है आप बहुत कंफ्यूज होते हो। तो इसको भी जो है सोल्व करना है, आसान ट्रिक हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका एक कागज़ होता है, ठीक है, ये 1 मिनट बेटा, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका जो है मतलब कागज़ है, ये इस तरह से आपका कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। बट जब आप इसको मोड़ते हो ना तो ये इस तरह से देखो आधा हो जाएगा, हो गया आधा, ठीक है। अब जब आप इसको मोड़ते हो तो ये आधा हो जाता है। अब इसमें आप कैंची लेते हो, क्या लेते हो, कैंची लेते हो, और कैंची के सहायता से आप मतलब इसको काटते हो। तो जब आप यहाँ पर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटोगे, ठीक है, ऐसे काटोगे आप इसको छोटे 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 टुकड़े में, आप इसको जो है छेद बनाओगे। अब फिर आप कागज़ जब खोलते हो ना तो आपका जो है बेटा, तो ये वाला हिस्सा जो आप जब इसको खोलते हो तो यहाँ पर आपके कागज़ की जैसे क्या है, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर इस तरह से आपको क्या डिजाइने देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा कौन सा वाला राइट, तो इसका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपको दिया है कागज़ का टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा जो दिया हुआ है वो क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। अब इसमें जो दिया हुआ है तो इसमें क्या करना है आपको, तो देखिएगा आपने इस तरह से कागज़ लिया, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से एक कागज़ ले लिए, फिर इसको इस तरह से ये कागज़ जब आप इसको फोल्ड करते हो तो ये फोल्ड करने पे कैसा हो जाएगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आधा बन जाएगा, ये आधा बन जाएगा ना। बट जब इसको आप थोड़ा ऐसे करते हो तो ये पूरा कागज़ बन जाता है ये इसके जैसा। तो जब आप इसको आधा बनाओगे और इसको जब छोटे 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 मतलब जैसे यहाँ पर जो आप इसको आधा ले लिए और इसको जब आप ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करोगे, काटोगे, ऐसे काटोगे, तो आप जैसे ही काटोगे ना तो उसमें जो क्या होती है, डिज़ाइन हो जाती है, क्या हो जाती है, डिज़ाइन। तो उसमें जो डिज़ाइन हो जाती है तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 31 यानी कि 30 का। अब देखिएगा, अब ये आपका कागज़ का टुकड़ा ये, ठीक है, बट आप इसको कैसे फोल्ड कर रहे हो, तो देखो आप इसको जो है इस तरह से कैसे, तो देखिएगा जब आप इसको फोल्ड करते हो ना तो ये देखो ये इस तरह से बन जाएगा, हमसे सॉरी 1 मिनट, इस कागज़ के टुकड़े को ये जो है जब आप इसको वापस ही फोल्ड करते हो ना तो यहाँ से आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से आधा हो जाएगा। तो आधा हो जाएगा ना, फिर आप इसको जो है जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ से आपने जो इस डिजाइन में काटी, या तो फिर आप कैसे भी आप काट सकते हो, उसमें डिज़ाइन आप ले सकते हो, ठीक है। तो उसका जो है तो उसको कैसे पता लगाएं, तो कैसे लगाना है, क्या करना है, तो इसका देखो जो आगे से इसको ये यहाँ पर आपने थोड़ा सा काट लिया, यहाँ पर काट लिए, तो इसका जो है ऐसा कौन सा डिजाइन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, ये जो है कागज़ के टुकड़े ये, ठीक है, इसको काटने पे कैसे आता है कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से बेटा जो हम आपको बता रहे हैं वैसे कागज़ को काट कर आपको जो है देखना पड़ेगा। तो इसका जो देखो, इसको जैसे आप ऐसे छोटे जैसे मान लो कि आपके पास ये जो है कागज़ है, ठीक है, ये कागज़ है। अब इसको जो है आप इस तरह से रखते हो, इस तरह से, और यहाँ से जो है फोल्ड कर लेते हो। तो आप जब इसका फोल्ड कर लोगे तो बीच में जब आप इसको काटोगे तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आप हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बच्चों आपको जो है क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप पढ़ते हैं निर्देश सीखें। निर्देश अगला क्या दिया है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। बट हम ये आपसे कहना चाहेंगे बेटा कि देखो आप जो है मतलब लंबे अगर हम क्लास ले लेते हैं तो आप इतने देर तक बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब हम जो है बाकी का बच्चा जो हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर जो होता है हम ये नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चा आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बच्चों अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर किसी बच्चे को जो है PDF नोट्स चाहिए तो आप जो है 8516046175 पर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसका आपको आपका नाम, आप कौन सी क्लास में हो, आप सैनिक की कर रहे हो या JNV की कर रहे हो, वो चीज़ें लिखकर आपको जो है व्हाट्सअप करना है। और ये अभी जो आपका चलेगा तो ये आपका जो है नाग पंचमी तक ओनली फॉर 199 रुपीज़ में। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए आप बच्चों आप सभी का दिन जो है शुभ हो। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बच्चों।